गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी विद शिप तनु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं अपना रेसिपी मैं कैसे शूट करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आज है मेरा रेसिपी शूटिंग डे। आज मैं कुछ कुछ रेसिपीज़ शूट करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ कि मैं कैसे सारा सेटअप करती हूँ और सब चीज़ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। एक ही वीडियो में पूरा डिटेल में दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो जितना हो पाएगा मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कैसे शूट करती हूँ। मैं एक्चुअली शूटिंग है ना बहुत ही सिंपल तरीके से रखने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। जितना सिंपल और जितने ईजी वे में हो मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो हो सकता है आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा आइडिया हो जाए, अगर आप लोग भी नया स्टार्ट करने वाले हो या आप लोगों को पता करना था कि कैसे शूटिंग वगैरह करते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ आज वही शेयर करूँगी। हमेशा शूटिंग जो है एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी रेसिपीज़ काफ़ी लेंदी होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कभी कभी रेसिपीज़ बहुत छोटी होती है। तो इन सारी चीज़ों से डिपेंड करता है कि शूटिंग कैसे होने वाला है, कितना लंबा मेरा टाइम जाने वाला है। शूटिंग डे भी हमेशा एक जैसा नहीं होता है। मतलब मैंने कोशिश की है कि जो मैं नॉर्मली जो करती हूँ वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन इसमें से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। मेरा जो रूटीन है, जो शेड्यूल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आज के इस वीडियो में मैं कैसे शूट करती हूँ, कैसे सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ अकेले, इन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरा आज का दिन। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद मेरा जो डेली रूटीन रहता है वो निपटा लेती हूँ। यानी कि हिया को स्कूल भेजने का काम रहता है, उसको रेडी करवा के ब्रेकफास्ट करवाने के बाद उसको स्कूल भेजना रहता है। वो करने के बाद मैं अपना नाश्ता कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे रेसिपी डिसाइड करने। मुझे कौन सी रेसिपी बनानी है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और वो सारी चीज़ें घर पर है या नहीं, ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर डिसाइड कर लेती हूँ। कभी कभी ये काम मैं पहले वाले दिन रात में कर लेती हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो, या तो फिर मैं मैक्सिमम टाइम इसी समय करती हूँ जब वो हिया चले जाती है स्कूल। इसके बाद मेरा अगला काम होता है कैमरे को तैयार करना। इसके लिए सबसे पहले मैं कैमरे की बैटरी चार्ज पर लगा देती हूँ। बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए रेसिपी के टाइम पे, ताकि बाद में बीच में जाके कभी कैमरा बंद ना हो जाए या बैटरी एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं बैटरी को यहाँ पे चार्ज पर लगा रही हूँ ताकि बिल्कुल टाइम रहते रहते मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाए। कभी कभी ये काम मैं रात में भी करके रख लेती हूँ, लेकिन अगर याद ना रहे तो मैं इस टाइम पे भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चार्ज में लगा दूँगी। इसके बाद मैं टेबल जहाँ पर मैं शूट करती हूँ उस जगह को ठीक से कर लेती हूँ, जो भी सामान अगर रखे है उसको हटा लेती हूँ और ये जो कुकिंग बेस है इसको सेट करके मैं रख लेती हूँ। इसके बाद मैं 2-3 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। तो आज तो बारिश वाला दिन है, इसलिए अंदर से ही मैं बाहर थोड़ा सा ग्रीनरी देख रही हूँ। अदरवाइज़ मैं मैक्सिमम टाइम गार्डन में जाके थोड़ा सा एक राउंड लगा के थोड़ा सा ग्रीनरी देख कर वापस आ जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। शूटिंग से पहले किचन का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सबसे पहले किचन को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन जो है धुल चुके हैं, ब्रेकफास्ट के बर्तन भी धुल चुके हैं और इन सब चीज़ों में शिव मेरा बहुत हेल्प करते हैं बर्तन वगैरह धोने में। तो किचन का बेस और सब कुछ क्लीन करके मैंने रख लिया है। अब मैं आगे की तैयारी आराम से इसमें कर सकूँगी। अब मैं ऊपर आने के बाद जो घर के बचे हुए काम है उसको निपटा रही हूँ, जैसे कि बिस्तर जमाना, कपड़ों को जो वॉशिंग में जाना है उसको अलग रखना, जो अंदर रखना है उसको अलग रखना, ये सारे काम मैं निपटा लूँगी। और यहाँ पे आपको जगह जगह में हिया की पेंटिंग देखने को मिलेगी। वो बनाती है और हर जगह में ऐसे चिपका के स्टिक करके रख देती है। सारा काम निपटा लेने के बाद, सारे कपड़ों को और सब कुछ जमा लेने के बाद अब मैं जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद मैं करूँगी आगे का काम। नहा लेने के बाद यहाँ पे मैं सारे मेमोरी कार्ड्स को चेक कर लूँगी, कहीं कोई वीडियो उसमें रह ना गया हो। स्पेशली जो मेमोरी कार्ड मैं यूज़ करने वाली हूँ उसको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, कहीं कोई वीडियो ना उसमें रह गया हो। वैसे मैं सारे वीडियोस पहले ही ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एडिटिंग के टाइम पे, लेकिन कभी कभी क्या है ना, कोई वीडियो अगर रह गया हो तो दोबारा से मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। 2 चैनल है तो दोनों चैनल में वीडियो बनते रहते हैं, इसलिए 2 बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। सो आज मैंने सुबह से जो जो भी किया सारे काम निपटा कर अभी मैं फ़्रेश होकर नहा कर मैं आ गई हूँ। और अब मैं थोड़ा बहुत ये सेटअप लगाई हूँ और अब मैं जा रही हूँ बाहर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज है बारिश वाला दिन, पूरा फुल बारिश हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा देख कर जाना पड़ेगा। जैसे ही थोड़ा सा बारिश कम होगा तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे लेकर आनी है अपने रेसिपी के लिए। तो आज है स्कूल डे, ऑफिस डे, तो शिव अपना ऑफिस कर रहे हैं, हिया गई है अपना स्कूल।
और मैं शूटिंग कर रही हूँ और अभी घड़ी पे बज रहे 11:30। सुबह से रूटीन जो है मेरे घर का वो सारे चीज़ मैंने कर लिए काम, जो बेसिक चीज़ें हैं ना किचन वगैरह के और घर के डेली रूटीन वाले काम वो सारे निपटा के तैयार होके नहा के मैं आ गई हूँ। और अब मैं तैयारी करूँगी अपनी शूटिंग की। और शूटिंग भी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी टाइम पे करूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं शूटिंग थोड़ा सा लेट इवनिंग करती हूँ, यानी कि हिया स्कूल से आ जाती है और उसके बाद उसको सब कुछ करवा के उसको खिलाना नहलाना खिलाना सब कुछ करके अगर वो सो जाती है उस टाइम पे, तो मैं कभी कभी उस टाइम पे भी शूटिंग करती हूँ। डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जिस जगह में रहती हूँ यहाँ पे ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डे लाइट का। यहाँ पे यूके में ठंड के मौसम में बहुत जल्दी अंधेरा होता है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि डे लाइट रहते रहते ही मैं अपना शूटिंग करूँ। तो इससे क्या है ना, बाहर से भी लाइट आता है तो शूटिंग में ईजी हो जाता है, लाइट का प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर लेट इवनिंग करती हूँ तो अंधेरा जल्दी होता है और उसकी वजह से फिर लाइटिंग का प्रॉब्लम आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि डे लाइट रहते रहते मैं शूटिंग करूँ। ये सारी चीज़ें ना, बहुत सारे पैरामीटर्स है शूटिंग करते टाइम पे, ये सारी चीज़ें देख कर ही करने पड़ते हैं। और कभी जल्दी करती हूँ, कोशिश करती हूँ जैसे अभी उसका स्कूल स्टार्ट हो गया है तो स्कूल आवर में ही मैं कोशिश करती हूँ जब तक कि वो घर आए उसके पहले मैं सारा अपना काम निपटा दूँ, क्योंकि वो आने के बाद ना उसके पीछे सारा टाइम मेरा जाता है। तो अभी मैंने सारा सेटअप थोड़ा बहुत लगाया है कैमरा को सेट कर लियो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैमरा की बैटरी, तो उसको मैं चार्ज बिल्कुल करके रखती हूँ ताकि लास्ट मोमेंट में ऐसा ना हो कि मेरे क्या शूटिंग के लिए स्टार्ट की बैटरी चार्ज नहीं है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए शुरू में ही आप ये सारी चीज़ें कर ले, सारी तैयारियां कर ले, उसके बाद आप शूटिंग स्टार्ट करें। तो अभी मैं किचन में सारा चॉपिंग कटिंग ये सब करूँगी और उसके बाद सब चीज़ कटोरी कटोरी में सब प्रॉपरली सब जगह में रख के मुझे सारा चीज़ सेटअप करके यहाँ रखना है। उसके पहले मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट मतलब यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है, तो वहाँ पर मैं जाने वाली हूँ। कुछ एक आध चीज़ें मुझे लेकर आनी है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस मैं रेसिपी शूट कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगले ही दिन पहले वाले दिन मैं लेके आ जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो घर पे है मैं उसी से शूट करती हूँ। तो सब चीज़ हमेशा एक जैसा नहीं होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, रेसिपी के ऊपर, टाइम के ऊपर, सब कुछ अलग अलग चेंज होता रहता है। अब मैं आ गई हूँ किचन पे। रेसिपी के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उन सारे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से निकाल के मुझे सर्व करना होगा। सर्व मतलब कि सारी चीज़ों को निकालना होगा, और जिस बर्तन में मैं निकाल रही हूँ वो बर्तन भी बिल्कुल टिप टॉप होने चाहिए, बिल्कुल धुले हुए पानी वाले बर्तन नहीं, बिल्कुल सूखे और शाइनिंग वाले बर्तन होने चाहिए। पानी का दाग वाला बर्तन भी होता है ना तो बहुत ही गंदा दिखता है वीडियो में, तो इसलिए बर्तन भी टिप टॉप होने चाहिए और सारी चीज़ें प्रॉपरली मुझे उसमें डालने होंगे। और सबको कटोरी में, प्लेट में, जिसमें भी मुझे डालना है, सब चीज़ों को प्रॉपर क्वांटिटी में और प्रॉपर तरीके से मुझे डालना होगा। तो यहाँ पे मैं इसी समय सारी चीज़ों को जो चॉपिंग करनी है वो भी मैं कर लूँगी, और सब चीज़ इंग्रेडिएंट्स जो हैं मुझे तैयार करके रख लेना होगा। तो यहाँ पे मैं अभी सारी चॉपिंग, कटिंग और सारे मसाले और जो भी सारी चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट, वो मुझे यहीं पर तैयारी करके रख लेनी होती है। जिस दिन मैं एक रेसिपी शूट कर रही हूँ उस दिन मुझे उसी हिसाब से निकालना है, और अगर मुझे 2 या 3 रेसिपी शूट करनी है तो उस हिसाब से मुझे पहले ही निकाल के रख लेना होता है। तो सभी चीज़ इकट्ठे एक बार में तो नहीं निकालती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जैसे कि कॉमन, अगर मुझे प्याज 2 या 3 रेसिपी में चाहिए तो उस हिसाब से मैं प्याज एक ही बार में कट करके ढक कर रख देती हूँ। तो इसी तरीके से टमाटर, लहसुन, अदरक सब चीज़ों को इकट्ठे में तैयार कर लेती हूँ। इस काम में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इस काम को जल्दी से जल्दी करके रख लेने की, क्योंकि चॉपिंग और कटिंग अगर रखी हुई है ना अच्छे से करके तो सब्ज़ी बनाने में बहुत आसानी होती है और क्विकली आप रेसिपी शूट कर सकते हो। तो इस चीज़ को निपटाना है, तो यहाँ पे पहली रेसिपी की तैयारी हो गई है। अब मैं इसको जा रही हूँ रखने। किसी किसी दिन मैं एक रेसिपी शूट करती हूँ, किसी किसी दिन मैं 3 रेसिपी तक भी शूट कर लेती हूँ। अगर एक रेसिपी है, बहुत लंबा रेसिपी है तो एक ही शूट हो पाता है, और अगर छोटा छोटा या नॉर्मल टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो मैं 3 रेसिपी भी एक दिन में निपटा डालती हूँ। तो डिपेंड करता है रेसिपी के ऊपर। और बाकी अगर एक रेसिपी है, लेंदी है, तो भी मुझे सारा कटिंग, चॉपिंग सब कुछ अरेंज करने में टाइम जाता है। और 3 रेसिपी है तो फिर तो बोलो ही मत, बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा पूरा थकान हो जाता है उस दिन। और 3 से ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, मैक्सिमम 3, क्योंकि कैमरा के आगे भी मैं, कैमरा के पीछे भी मैं। तो कैमरा के पीछे रहकर भी मुझे सब कुछ संभालना रहता है कि प्रॉपर्ली शूटिंग हो रहा है कि नहीं, कहीं कैमरा बंद तो नहीं हो गया है। कई बार ऐसा होता है, जो पुराना मेरा कैमरा था ना उसके साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता था, मैंने सब कुछ डाल दिया, उसके बाद पता चला कि कैमरा तो हैंग होके बंद हो गया।
तो अभी तो फ़िलहाल मैंने नया कैमरा ले लिया है और इसलिए कैमरा के पीछे से रहकर भी मुझे बिल्कुल नज़र देना पड़ता है कि सब कुछ प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं, एंगल सही है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि चलाते चलाते चमचा चलाते चलाते उसका जो पैन है या कढ़ाई है वो जगह से हट जाता है, तो फिर उसका कैमरा का एंगल चेंज हो जाता है। तो उसको भी प्रॉपर सेटअप रखना। और कैमरा के पीछे, कैमरा के आगे यानी कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, उसमें भी मुझे चॉपिंग कटिंग में भी मुझे, क्लीनिंग में भी मुझे, सब कुछ अरेंज में भी मुझे, और साथ में घर तो संभालना है ही है। तो बहुत मुश्किल है। यूट्यूब है ना, इतना आसान नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि यूट्यूब में आओ और बस शुरू हो जाओ, इतना आसान नहीं है। यूट्यूब में प्रॉपर वे में यूट्यूब को चलाना, एक चैनल को चलाना इतना आसान नहीं है। बहुत 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 ज़्यादा टफ जॉब है यूट्यूब भी। जैसे कि ऑफिस में जाकर जॉब करते ना लोग, बिल्कुल बराबर का टक्कर देने वाला है यूट्यूब। प्लेटफॉर्म दिया है लेकिन इतना आसान नहीं है इसमें सक्सेस होना। तो बिल्कुल प्रॉपर डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप एक ऑफिस गोइंग अगर हो, जैसा डेडिकेशन आप देते हो, बिल्कुल वैसा ही बराबर का आपको देना पड़ता है यूट्यूब में, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हो। तो चलो बातें कम काम ज़्यादा, फटाफट से चॉपिंग की कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ 2 रेसिपी, कोशिश है 3 की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज 3 होगी क्योंकि साथ में ये वाला वीडियो भी बन रहा है, तो 3 वीडियो तो वैसे ही शूट हो रहा है। सो 2 का टारगेट करेंगे। इसके लिए एक मैंने छोटा रेसिपी रखा है और एक थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ वाला। तो फटाफट से एक का मैंने सारा अरेंजमेंट करके यहाँ पे रख ली हूँ और दूसरा का चॉपिंग कटिंग अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलो बाद में बाहर जाएंगे क्योंकि बारिश फुल मूसलाधार हो रही है, तो इसलिए बाहर जाने वाला काम थोड़ा सा मैंने लास्ट में रखा है। ठीक है, चलो फटाफट से काम शुरू करते हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where तो अब बारी आती है बर्तन डिसाइड करने की, कौन सी रेसिपी मैं बना रही हूँ और उसके लिए कौन सा बर्तन बहुत अच्छा दिखेगा, वीडियो में परफेक्ट दिखेगा, उस बर्तन को मुझे सिलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी सी है, कई लोगों को लगता होगा कि इसमें क्या है, लेकिन ये बहुत बहुत मायने रखता है वीडियो में। तो बर्तन डिसाइड होने के बाद आप देख रहे हो इसमें पानी का दाग है, बर्तन साफ़ है पूरा, लेकिन सूखने के बाद ये जो पानी के दाग है ना, इसको भी मुझे प्रॉपरली क्लीन करके बिल्कुल चमकाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो में ये अच्छा नहीं दिखेगा। उसके बाद मुझे चम्मच यानी कि स्पैचुला डिसाइड करना पड़ेगा, कौन से बर्तन में कौन सा स्पैचुला सही लगेगा, अच्छा लगेगा वीडियो में। ये भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो जो जो मुझे चाहिए यहाँ से मैं निकाल रही हूँ और उसके बाद वहाँ जाके मैं सेट करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अब सारी चीज़ों को दोबारा से एक बार पोंछ लूँगी टिश्यू से। मैं टिश्यू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, आप कोई भी न्यूज़पेपर या टिश्यू का इस्तेमाल करो ना तो बहुत अच्छे से इसमें शाइन आता है। तो इन सब को चमकाना है, बर्तन के साथ साथ जो कुकिंग बेस है, टेबल है, सब कुछ जो भी मैं यूज़ करूँगी सबको एक एक बार वापस से मुझे पोंछ कर टिप टॉप बनाना होता है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. सो गाइस, बारिश वाला दिन है ना, इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन जाना ज़रूरी है। अरे यार, ये मेरा टोपी बड़ा दिक्कत करता है, तो इसीलिए बस ये घर के पास ही है, घर से निकलो और सामने ही है, तो फटाफट से सामान लेके आ जाऊंगी। एक तो बारिश, ऊपर से भयंकर वाली ठंड, डेडली कॉम्बिनेशन है। सो देखो, मैं निकल गई हूँ और सामान लेके फटाफट से घर आके फिर वापस से वीडियो करती हूँ। तो ये है सामने कोऑप, तो थोड़ा मोड़ा सामान लेना हो तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं। चलो अंदर चलते हैं फटाफट से। शिप का ऑफिस है इसलिए उनको बोला नहीं मैंने, नहीं तो अगर लेट चाहिए रहता शाम को तो वो ला देते। चलो अंदर Seen a चलते हैं। lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never
never be fine. सामान लेके आ गई हूँ और अब सबको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे सारा सामान जो भी लेके आओ क्लीन करो, तो अभी सब क्लीन करूँगी और उसके बाद फाइनली मेरा रेसिपी शूटिंग स्टार्ट होगा। तो चलो फटाफट से पहले सब काम निपटाते हैं। और इसके बीच में मैं अपना जूस लेना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। तो मैं ये जब भी रेसिपी शूट करती हूँ या जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके बीच में मैं जूस पीते रहूँ, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा बीच बीच में जूस पीती रहती हूँ। और अगर जूस नहीं है घर पे तो सिंपल नींबू पानी या फिर सिंपल वाला सादा पानी। सो आप लोग भी इसी तरीके से काम के बीच में जूस या कोई भी लिक्विड लेते रहना बहुत ज़रूरी है। चलो काम निपटाते हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. अब इतना सारा सब कुछ करने के बाद फाइनली यहाँ पे मेरी रेसिपी शूटिंग स्टार्ट होगी। मैंने लाइट्स वगैरह को सेट कर लिया है। यहाँ पे मैं कैमरा का एंगल सेट कर रही हूँ, सारे चीज़ों को प्रॉपर्ली रख लिया है। अब कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, जो मुझे इंस्टेंटली चाहिए होती है, जैसे कि गर्म पानी मैं पहले से करके नहीं रख सकती, तो जो जो चाहिए रहता है ऐसे मैं तुरंत लाते रहती हूँ। और उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे कि जो अगर मुझे ग्राइंड करना हो, कोई चीज़ मुझे दिखाना है कि मैं इसको ग्राइंड करने वाली हूँ, पेस्ट बनाना है, तो उसको भी मैं पहले दिखाती हूँ कैमरा में, उसके बाद जाके मैं करके लाती हूँ। कैमरा यहाँ पे कंटिन्यू नहीं चलता रहता है। जब मैं शॉट ले रही हूँ उसी समय मैं कैमरा को ऑन करती हूँ, फिर शॉट लेती हूँ, उसके बाद वापस से मैं कैमरा को बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शॉट ले लिया है, अब मैं कैमरा को बंद कर रही हूँ और सारे बर्तन को किचन में रखने जा रही हूँ, वरना यहाँ पे मेस हो जाएगा पूरा। यहाँ पे मैंने रेसिपी में कुछ चीज़ों को सोक करके रखा है, जिसके लिए मुझे 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा और उसके बाद अगली शूट होगी। तो जब तक कि मैं अपना जूस एंजॉय कर रही हूँ और थोड़े से अपने पाँव को रिलैक्स रख रही हूँ, क्योंकि नॉन स्टॉप कंटिन्यू यहाँ पे खड़े खड़े मुझे सारी चीज़ें करनी होती ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पाँव दुखने लगते हैं। तो यहाँ पे जूस ख़त्म, अगले शॉट के लिए कैमरा ऑन करने जा रही हूँ। कुकिंग करते करते जब मुझे बोर लगता है ना, मतलब जब वेट करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, जैसे कि 10 मिनट के लिए आप उसको मैरिनेट करो या 10 मिनट उसको ढक के रखो, तो वो वाला जो टाइम है ना, या तो मैं किचन के कुछ काम निपटा रही होती हूँ, या तो फिर अगर सब मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो फिर मैं उस समय गाने सुनती हूँ। इससे मेरा मूड भी फ्रेश होता है और रिलैक्स लगता है। तो आज फ़िलहाल मैंने कुछ किचन के जो काम है ना वो निपटा के रखे हैं, तो इसलिए आज, और ये वाला वीडियो भी शूट करना था, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी सारा काम जो है किचन का पेंडिंग वो सारे निपटा के रखी हूँ। तो इसलिए मैं फ़िलहाल अपना जूस को एंजॉय कर रही हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। घड़ी पे देखो, अभी बज रहे हैं लगभग 1:20, 1:30 बजने वाले हैं और अब मेरी रेसिपी शूट स्टार्ट हुई है। आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं मार्केट भी गई थी और साथ में आप लोगों से बात भी कर रही थी, वाला वीडियो भी बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है, बट कोई बात नहीं, किसी किसी दिन होता है। तो फटाफट से आज के इस रेसिपी को शूट करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता हो मेरे कुकिंग चैनल का नाम, तो मैं बता दूँ, मेरे चैनल का नाम है तनुज पाँचफोड़न। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा, मैं डाल दूँगी। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार मुझे देना और मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाना। I've seen a lot of change, been through a lot of. यहाँ पे मैंने ये एक लाइट सेटअप लगाया है, यहाँ पे मेरा रहता है कैमरा, यहाँ पे मैं शूट करती हूँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ और इस साइड में रहते हैं मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स और ये है मेरे जूस का ग्लास। तो यहाँ पे मैं ये सारी रखती हूँ। यहाँ इसमें रहता है पानी और ये है कवर और ये है मसाले। तो यहाँ पे इस तरीके से रहता है, ये है ऑयल और इसी तरीके से मैं शूट करती हूँ। ये वाला बेस मैं इस्तेमाल करती हूँ। जब मुझे गैस पे शूट करना रहता है तो मैं किचन में करती हूँ और अगर नॉर्मल है तो मैं इसी में शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं रखती हूँ एक इस तरीके का सेटअप, कब ये चेंज होता रहता है डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं जो भी कैमरा के नीचे जो भी शूट हो रहा है उसको रखती हूँ। जैसे कि अगर ये मुझे दिखाना है तो मैं ये रख दूँगी, अगर इसको हटा के कुछ और रखना है तो मैं वो रख के यहाँ पे शूट करूँगी। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ अभी एक ही लाइट है। मेरा प्लान है कि मैं एक लाइट और रखूँगी, इस साइड से रख लूँगी या तो फिर इस साइड से रख लूँगी। तो इससे 2 लाइट्स रहने से अच्छे से
जो क्वालिटी है वीडियो की वो और इम्प्रूव हो जाएगी। ज़रूरत के हिसाब से मुझे कैमरे की जगह बीच बीच में बदलनी पड़ती है। अब मैं फाइनली कुकिंग स्टार्ट करूँगी। मुझे बेस स्टार्ट करना है, यानी कि गैस जलाना है, तो इसलिए मैंने पैन की तरफ कैमरे को कर दिया है। तो इसी तरीके से बार बार चेंज करना पड़ता है। इसको चालू करने के बाद यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर दिया है। कैमरा अभी ऑन है, देखो रिकॉर्डिंग, और इसको स्क्रीन को मैंने अपने तरफ रखा है ताकि मैं यहाँ से देख सकूँ कि मैं ठीक से नज़र आ रही हूँ कि नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, और सारी चीज़ें मैं जब डाल रही हूँ तो प्रॉपरली वो कैप्चर हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से मैं नज़र रखती हूँ अपने कैमरा पे, सामने कुकिंग करते करते बिहाइंड द कैमरा भी मैं इसी तरीके से नज़र रखती हूँ। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कुकिंग। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. रेसिपी शूट हो जाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसको प्रेजेंट करना। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया है। कभी कभी मैं चेंज करती हूँ, 2-3 तरीके से करती हूँ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि रेसिपी आप कैसे भी बनाओ, अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है थंबनेल क्लिक करना। थंबनेल क्लिक करना सबसे मेहनत वाला काम नहीं भी है और है भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्लिक में आपको मिल जाएगा आपका परफेक्ट उसका पिक्चर, और कभी कभी 100 से भी ज़्यादा आप क्लिक कर लोगे तो भी नहीं मिल पाता है। लो लाइट का प्रॉब्लम आता है, कभी कभी कलर सही से नहीं आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि अगर आप रेसिपी को प्रेजेंट करना है, जब हम यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका थंबनेल। थंबनेल देखकर अगर हमको अच्छा लगता है, उसका जो पिक्चर है शुरू में वो देखकर अगर अच्छा लगता है तभी हम उस पर क्लिक करते हैं। तो अगर वो परफेक्ट आता है तो आपका व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा। तो उसको क्लिक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेडेक, मतलब इस एंगल से खींचो, दूसरे एंगल से खींचो, इधर से खींचो, उधर से खींचो, ऐसा करते करते 100 से भी ज़्यादा फ़ोटो कई बार क्लिक करने होते हैं। मैं तो खींचते जाती हूँ, जब तक मेरे मन मुताबिक नहीं मिलता थंबनेल तब तक मैं क्लिक करते रहती हूँ। तो अभी उसको जिस तरीके का आपका रेसिपी है उस हिसाब से आपको बर्तन लेना पड़ेगा, यानी कि रेसिपी का कलर किस में, कौन से बर्तन में बहुत ज़्यादा अच्छे से एनहांस होके आएगा वो सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा हेडेक है। तो छोटी छोटी से ना चीज़ें हैं, लेकिन सबको अगर आप जोड़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा टफ काम है यूट्यूब में वीडियो बनाना। स्पेशली बहुत सारे वीडियोस ही बनाना मेहनत का काम है, लेकिन अगर आप रेसिपी शूट कर रहे हो ना तो छोटी से छोटी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लीनिंग एक भी अगर छोटा सा गंदा दिखेगा तो वीडियो में बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन जाता है। साथ में अगर सही से फ़ोटो नहीं आ पाएगा तो कोई खोल कर ही नहीं देखेगा। तो अभी मैंने ये रेसिपी शूट कर लिया है, अब मुझे यहाँ पे थंबनेल क्लिक करना है। तो 2-3 कटोरी में ला के रख देती हूँ, कौन से में ज़्यादा अच्छा आएगा वो देखने के लिए। तो चलो फटाफट से अभी थंबनेल क्लिक करते हैं, उसके बाद में मिलती हूँ। तो फाइनली कुकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। ये तो है एक रेसिपी। जिस दिन मैं 3-3 रेसिपी करती हूँ ना, सेम प्रोसेस मुझे सारे के लिए करने पड़ते हैं। हर एक रेसिपी के बाद मुझे क्लीनिंग भी करनी होती है, बर्तन भी धोने पड़ते हैं। सो हिया आ गई है स्कूल से और उसको भूख लगा है, तो उसको मैंने एक दिया है इस तरीके का बिस्किट वाला चॉकलेट। तो अभी घर का हालत देखो कुछ इस तरीके से है। सब करूँगी, सब धीरे धीरे होगा, जमेगा। और आज मैंने बोला ना आज लेट हो जाएगा, देखो 4 बज रहा है। सो आज होना ही था लेट, मुझे पता था, क्योंकि ये साथ में ये वाला जो वीडियो बन रहा है ना इसके लिए भी काफ़ी लेट हुआ है। तो चलो फटाफट से काम करते हैं। अभी ही आ गई है तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे। खाना ऑलरेडी मैंने कुकर में, आप लोगों ने देखा ही, मैंने उस साइड चढ़ा दिया था खाना। तो ये जो बन रहा है ये हम लोग रात में खाएंगे। और ये देखो, तो हाँ, इसी तरीके से दिन जाता है। और अभी मैंने फर्स्ट जो रेसिपी शूट किया उसको सारा हटा के मैंने रख दिया, मतलब सारा सामान उसका ले जाके मैंने किचन में डंप किया। और जो अभी न्यू रेसिपी, सेकंड रेसिपी मैं शूट करूँगी उसका सामान सब मैं लेके आके रखी हूँ। और स्टार्ट भी कर दिया मैंने, इसको ठंडा होने के लिए रखी थी। तो और हिया भी आ गई थी तो हिया को नहला दिया है मैंने। और अभी ये वाला रेसिपी शूट करूँगी। तो पहले मैं हिया को खाना खिलाऊँगी और उसके बाद वाला रेसिपी, अभी ये वाला रेसिपी स्टार्ट करूँगी। तो ऐसे ही जाता है मेरा दिन। जिस दिन मतलब रेसिपी शूटिंग डे रहता है ना, हर रोज़ मैं रेसिपी शूट नहीं करती हूँ, एक दिन में 2-3 करके रख लेती हूँ। तो ऐसा रहता है, कभी कभी हो भी जाता है, जिस दिन टाइम मिलता है तो उस दिन डेली भी हो जाता है। लेकिन जिस दिन रेसिपी शूट कर रही हूँ उसके अगले दिन मैं लेके बैठती हूँ एडिटिंग, उसमें भी टाइम जाता है। तो वो भी धीरे धीरे मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी।
तो चलो फटाफट से पहले रेसिपी निपटाते हैं, हिया को खिलाती हूँ और उसके बाद आगे वीडियो बनता जाएगा। वीडियो लंबा ज़रूर बन रहा है लेकिन इसको आप एंड तक देखो। मैंने पूरा अपना शेड्यूल कोशिश किया है कि इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक ही वीडियो में सब डालना पॉसिबल नहीं है, बहुत कुछ रहता है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाई। बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं छोटे छोटे जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं कॉमनली करती ही हूँ वो सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर किया। सो फाइनली मेरा सेकंड रेसिपी भी कंप्लीट हो चुका है शूट करना। अब ये जो है पूरा मुझे क्लीन करना है, सब चीज़ों को अपने अपने जगह पे रखना है, बर्तन धोने हैं, किचन क्लीन करना है, ये वाला जगह क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें क्लीन करके रखनी है, कैमरा सब कुछ टिप टॉप करके मुझे ये जगह रखना है। इसके लिए मुझे लगभग अभी आधा से 1 घंटा और लगने वाला है। सब कुछ निपटा के उसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर, अपना सारा डेटा ट्रांसफ़र करूंगी और उसके बाद स्टार्ट होगा मेरा एडिटिंग का काम। इस यम्मी वाली रेसिपी को देखना है तो मेरे तनुज 5 फ़ोन पर ज़रूर विज़िट करना, उसमें मैं डालने वाली हूँ जल्दी ही। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को, कैमरा, ट्राईपॉड और सभी चीज़ों को साफ़ करके अपने अपने जगह पे रख रही हूँ। Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. सारा काम निपटाने के बाद अब मैं यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर रही हूँ और साथ में जो फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किया ना थंबनेल के लिए, बेस्ट फ़ोटोज़ में से सिलेक्ट करके मैं थंबनेल भी इसी समय बना के रख लेती हूँ। डेटा ट्रांसफ़र कर लेने के बाद मैं एडिटिंग सेम डे नहीं करती हूँ, एडिटिंग मैं अगले दिन करती हूँ क्योंकि इतनी सारी रेसिपी शूट करने के बाद, घर के काम के बाद, सब कुछ निपटाने के बाद और बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं एडिटिंग लेके बैठूँ। तो मोस्टली मैं एडिटिंग नेक्स्ट डे ही करती हूँ। अगर रेसिपी छोटी है या एक रेसिपी ही मैंने किया हो तो उस दिन मैं ट्राई करती हूँ कि एडिटिंग भी उसी दिन कर लूँ, लेकिन मोस्टली मैं जब भी रेसिपी शूट करती हूँ उस दिन 2 से 3 रेसिपी साथ में ही कर लेती हूँ, तो इसलिए एडिटिंग मैं अगले दिन के लिए ही रखती हूँ। तो कल एडिटिंग मैं करूँगी या जैसे ही स्कूल चले जाएगी घर के सारे काम निपटा लूँगी और उसके बाद में लेके बैठूँगी अपना एडिटिंग करने में मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं। रेसिपी के ऊपर, लंबी रेसिपी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, छोटी रेसिपी है तो जल्दी हो जाता है। तो 2 से 3 घंटे लगेंगे एडिटिंग के लिए और उसके बाद फिर उसको अपलोड में लगा दूँगी सब कुछ करके और फाइनली मेरा वीडियो लाइव हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अपना रेसिपी शूट करती हूँ और इसी तरीके से मैं अपना कुकिंग चैनल और साथ में मेरा ये ब्लॉग चैनल भी चलाती हूँ। ब्लॉग चैनल के लिए जो वीडियोस है जब मैं बाहर जाती हूँ मोस्टली मैं उसी समय बनाती हूँ। घर पे रह के भी कभी कभी वीडियोस बना लेती हूँ तो वो भी मैं बीच बीच में एडिट करते रहती हूँ। सो अकेले सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यूट्यूब बहुत ही आसान है, हाँ स्पेशली कुकिंग चैनल तो बहुत ही आसान है, बस जब हम खाना बना रहे हैं कैमरा रख दो और शूट कर लो। ऐसा नहीं होता है, रेसिपी चैनल चलाना बहुत बहुत मुश्किल है, कुकिंग चैनल चलाना बहुत मुश्किल है। वैसे आप कोई सा भी चैनल चलाओ यूट्यूब में, बहुत मेहनत का काम है। तो ये था मेरा आज का दिन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, रेसिपी के साथ साथ इस वीडियो को शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है सिंगल हैंडेड जब आप हो, यानी कि जब आप खुद ही सब कुछ कर रहे हो, अगले साइड में कोई हेल्पिंग हैंड ना हो तो बहुत मुश्किल होता है। सो आई होप काफ़ी लोग जो लोग सोच रहे होंगे कि कैसे स्टार्ट करें चैनल, उन लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेहनत का काम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर करो, आगे बढ़ो। यूट्यूब एक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बस अगर आप में है कैपेबिलिटी, अगर आप में क्वालिटी है, आपके कंटेंट में क्वालिटी है तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। भले ही आप धीरे धीरे ग्रो करोगे लेकिन आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। और स्पेशली बस इतना ही बोलूँगी कि खुद का मेहनत करो, खुद का कंटेंट बनाओ और उसको आप यूट्यूब पे डालो। किसी और के कंटेंट को कॉपी करके आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। सो अपने आप पर भरोसा रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ते जाओ, बस आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मैं भी इसी तरीके से बहुत ही छोटे से स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं था, सब्सक्राइबर बेस मेरा ज़ीरो था। बहुत सारे डिमोटिवेशन मुझे मिलते थे, काफ़ी सारे टोंट मुझे मिलते थे, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव कमेंट मुझे मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिससे कि मैं डिमोटिवेट होती थी कभी कभी, लेकिन फिर वापस से मुझे मोटिवेशन मिल जाता था कहीं ना कहीं से। सो इस तरीके से मैंने अपने चैनल को आगे बढ़ाया। कुकिंग चैनल मेरा फर्स्ट चैनल है और अब मैं यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करूँ। सो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
दोनों चैनल को, ये बी हैप्पी विद शिप तनु और तनुज 5 दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो बाय। I've seen a lot of change, been through a lot of pain.